किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मियों के अंदर जो भी हमारी फसल है, जैसे कि धनिया, किस तरह से हम अपने खेतों के अंदर उगाएं ताकि हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं या फिर सारे किसान भाई ये जानते हैं कि धनिया की फसल गर्मियों के अंदर करना बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर होता है और इसे बहुत ही कम किसान भाई ही उगा पाते हैं और मुनाफा कमा पाते हैं। जो किसान भाई हमारे धनिया की फसल नहीं उगा पाते या बीज ही नहीं अंकुरण कर पाते, उनको ये पता नहीं होता है कि किस तरह से अपने खेत को तैयार करें या किस तरह से हम इसमें रख रखाव करें, कौन कौन से इसमें उर्वरक डालें। तो आज मैं कंप्लीट आपको ये जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं कि किस तरह से हम अपनी खेती को कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं किसान की सपोर्ट। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर तुरंत मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं वो आप दूसरों तक भी पहुंचा पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। किसान भाइयों, इस फसल को करने के लिए हमें सबसे पहले तो अच्छी गहरी जुताई करनी है ताकि जो भी हम इसमें पानी लगाएंगे वो बहुत ज्यादा अंदर तक नमी जाए, ताकि क्योंकि गर्मियों के मौसम में तो हमें नमी की ज्यादा जरूरत होती है और जल्दी जल्दी हमें पानी को लगाना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर यह होती है कि हमारा जो बीज है वो अंकुरण हो, उससे पहले नमी को नहीं जाना चाहिए वहां से। तो हमें सबसे गहरी सिंचाई यहाँ पर पहली सिंचाई करनी है, गहरी सिंचाई, यानी जो हमारी नमी है वो बिल्कुल खेत पे बनी रहे और हमारा बीज जो है वो अंकुरण हो पाए। इस तरह से हमें अपने खेत को सिंचाई कर लेना है। और अगर हम बात करें खेत तैयारी की, किस तरह से अपने खेत को तैयार करें, तो खेत को तैयार करने के लिए हमें उसमें उर्वरक कौन सा उपयोग करना है या फिर कौन कौन सी खादें उसमें डालनी है। तो अगर हम एकड़ के हिसाब से अपने खेत को ले रहे हैं तो हमें 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी यूरिया और 50 किलो ले लीजिए म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी एमओपी। तो आप इसका मिश्रण बना लीजिए और अपने खेत पे डलवा दीजिए। और जो भी हमारा समतल करने के लिए जो पहाटा होता है उससे आप बिल्कुल से बराबर करवा लीजिए। किसान भाइयों, अगर हम उर्वरक बहुत अच्छे से अपने खेतों के अंदर डालेंगे तो हमारा जो पौधा है वो सारे पोषक तत्वों से भरपूर रहेगा और गर्मी से बचा रहेगा। ये भी एक कारण होता है कि धनिया की फसल बहुत अच्छी हो जाए और मुनाफा भी बहुत अच्छा हो। तो हमें इस बात का बहुत अच्छा ध्यान रखना है। मार्केट जाते और दुकानदार से कोई भी पैकेट आप बीज का ले आते, यानी जो भी उसने उठा के दे दिया वो आप घर पे ले आते, लेकिन अच्छी फसल के लिए चाहिए अच्छा बीज, यानी अच्छी वैरायटी का बीज आप अगर अपनी फसल के लिए लगाएंगे तो जो सुरभि का बीज है वो अच्छा उत्पादन देती है और आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि खेत में किस तरह से हम बीज को या किस तरह से हम उसकी बुआई करें, किसान भाइयों 1 एकड़ के हिसाब से अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम बीज की हमें जरूरत पड़ेगी। वो होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी आपको बीज की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, यानी मई और अप्रैल के लास्ट में या मई के लास्ट में आप उसकी बुआई कर रहे हैं तो हो सकता है बीज आपको कुछ ज्यादा लगाना पड़े। अगर आप मार्च अप्रैल में बो रहे हैं तो आपको बीज थोड़ा सा कम यूज करना पड़ सकता है। गर्मियों में आपकी जो बीज की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है सर्दियों की अपेक्षा। तो हमें बीज की मात्रा 12 से 14 किलोग्राम सफिशियंट रखनी है अपने 1 एकड़ के खेत के लिए। तो अगर हम बात करें कि बीज, क्योंकि गर्मियों में अंकुरण बहुत देर से आते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम भी टेम्परेचर इतना हाई रहता है, उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आप उसको 2 टुकड़ों में जरूर डिवाइड कर लीजिए अपने बीज को। तो हमें 2 ग्राम कार्बनडाजिम आपको ले लेना है पर केजी के हिसाब से। पर केजी के हिसाब से आप कार्बनडाजिम उस पर अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि जो भी आपका अंकुरण होगा उस पे फंगस लगने का बहुत कम खतरा रहता है और आपकी अच्छी फसल हो जाती है, यानी फंगस से आपकी फसल बची रहेगी। अगर हो सके तो जो भी हम सिंचाई करें तो सिंचाई करने पे हमें सबसे अच्छे से ध्यान रखना है। सिंचाई करने पे अप्सा 80 आपको ले लेना है और पानी में मिक्स करके स्प्रे करवा दिए पूरे खेत के अंदर। तो उससे होगा क्या, तो आपका जो पौधा है वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। या फिर आप अप्सा 80 के अलावा कोई भी स्टिकर यूज कर सकते हैं अपनी फसल में, जो कि बहुत ही
फायदेमंद होता है आपकी फसल के लिए। जब आपकी फसल अच्छी होगी, जो भी धनिया का प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़े रहते हैं गर्मियों के अंदर, तो उस पे मुनाफा हमें बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाता है। तो अगर ये जानकारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी हो, अगर मेरे द्वारा जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो मैं इस तरह से आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।